Okay. All right. Hi everyone. So my name is Ruchan and I welcome you to Yopedia Education. So I guess you all can hear me. Let me just check if the voice is clear. All right. Okay. All right. So let me give you a very brief outline for today. What we are going to do today. Morning, as you all know, हमारा सिविल का सेशन है. And in the evening, we'll have session for environmental sciences. Okay. Chal. So let me tell you in brief something about myself. This is in very brief. My name is Ruchin Tejawat and I have post-graduated from IIT Kanpur. I have qualified GATE with an All India rank of 165. I have also served as project engineer in Mumbai Railways. Plus, I have cracked many other exams other than GATE and ESC. So, I do know कि आप किस तरीके से ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ सकते हैं. ओके, किस तरीके से आ सकते हैं. सो आई कैन टेल यू दैट. Okay, plus this is the team of Yopedia Education, as you can see. This is the team of Yopedia Education. All right, so we have currently launched module for GATE. Okay, so we are the only one who has launched courses for environmental sciences and XE. Environmental sciences and XE. Environmental sciences से अगर आपको देखना है, तैयारी करनी है, तो वी हैव प्रिपेयर्ड अ फुल मॉड्यूल. पूरा का पूरा मॉड्यूल प्रिपेयर किया है जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा. यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीटली वीडियो सेशंस तो रहेंगे ही. साथ में आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्लस यू विल गेट माइक्रो मॉड्यूल. ओके, पूरा माइक्रो मॉड्यूल. आफ्टर दैट यू विल हैव पोस्ट गेट काउंसलिंग. ना पोस्ट गेट काउंसलिंग इज समथिंग जो कि आपका रैंक अगर स्कोर अगर 300 to 500 के बीच में है, विच वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि अगर आपका स्कोर 300 to 500 के बीच में है, तब भी आपको कोई अच्छा आईआईटी या एनआईटी मिल सकता है. वी कैन हेल्प यू इन दैट. आईआईटी या एनआईटी मिल सकता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा कॉलेज भरते हैं, कौन सा प्रेफरेंस भरते हैं. वी ऑल्सो गिव यू प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू. There will also be snap interview, plus there is going to be mock interview. All this at a module price of just rupees 6501. 6501 के प्राइस पे. ओके, लोग पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग. So if you want to have more details, you can just visit our official website www.yourpedia.in और वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा. ओके, यू विल गेट एवरीथिंग. Okay, so let me show you few results of post-GATE counseling for GATE 2021. Let me be clear, ये जितने भी results मैं आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ GATE 2021 के हैं. देखिए, the score was 358. At a score of 358,
जनरल कैटेगरी, ही हैज सिक्योर्ड अ पोजीशन इन आईआईटी दिल्ली। ओके, यूट्यूब पे आपको इंटरेक्शन मिल जाएगा, अगर आप इंटरेक्शन करना चाहें तो आपको इंटरेक्शन मिल जाएगा कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ है, किस तरीके से तैयारी करी है। नाउ यू कैन थिंक एट अ स्कोर ऑफ 358 फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ओके, जनरल कैटेगरी में वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस। यहाँ पे देखेंगे एट अ स्कोर ऑफ 500, 501, ओके 400। इसी तरीके से यहाँ पे देखिएगा एट अ स्कोर ऑफ 375, जस्ट एट अ स्कोर ऑफ 375 आईआईटी गांधीनगर, कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है। ओके, 441 गेट स्कोर पे आईआईटी जम्मू, 391 पे आईआईटी हैदराबाद। ओके, सो दीज आर ऑल द रिजल्ट्स। तो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू ऑफर यू इज, हम आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जिसके अंदर उस कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम में क्या है, आपको कंप्लीट वीडियो सेशंस मिलते हैं जो कि आप पूरा तैयारी करते हैं। देन यू विल हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। ओके, अब इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बाद में आपको पूरा का पूरा माइक्रो मॉड्यूल मिल जाएगा। ओके, अब माइक्रो मॉड्यूल मिलने के बाद में यू विल गेट ऑनलाइन योर पोस्ट गेट काउंसलिंग। जैसे ही आप इसको अटेंड करेंगे ना, पोस्ट गेट, ये सारा स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप वीडियो सेशन से पूरा कोर्स फिनिश करेंगे, देन आप टेस्ट सीरीज देना शुरू करेंगे, उसके बाद में आपको माइक्रो मॉड्यूल स्टार्ट करना है। माइक्रो मॉड्यूल इज समथिंग जिससे आपका कोर्स 15 to 20 डेज में आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ओके, इन जस्ट 15 to 20 डेज आपको पूरा का पूरा कोर्स फिनिश हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज माइक्रो मॉड्यूल। ओके, और ये सब होने के बाद में स्टिल अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आ पाता है तो यू विल हैव पोस्ट गेट काउंसलिंग। ये सब करने के बाद 90% केस में रैंक आ जाता है, अच्छा रैंक आ जाता है। स्टिल अगर नहीं आ पाता है तो यू विल हैव पोस्ट गेट काउंसलिंग। ओके, दिस पोस्ट गेट काउंसलिंग विल हेल्प यू इन गेटिंग अ गुड रैंक। ओके, गुड रैंक इन द सेंस आपका अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट 6501। सो दिस अमाउंट वी आर टेलिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये ऐसी चीज है दैट यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है, इतने से अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। Okay, so with this we'll move forward to our next topic for today, which is going to be on analysis of indeterminate truss. Analysis of indeterminate truss. ओके, चलो देखो, इनडिटर्मिनेट ट्रस्ट को एनालाइज करना इज अ बिट ट्रिकी एंड थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ओके, ओके, देखो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इनडिटर्मिनेट ट्रस है, तो इनडिटर्मिनेट ट्रस इज समथिंग जिसका जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, बहुत सिंपल सर, डी एस इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें करना क्या होता है, जैसे मान लो आपको ट्रस कुछ ऐसा दे दिया, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे एक और बना लेते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसका डी एस निकालूँ ट्रस का, तो दिस इज इक्वल टू डी एस ई प्लस डी एस आई। ओके, डी एस ई प्लस डी एस आई होता है। इफ दिस पॉइंट इज ए, this point is B, if I want to find DSE, this is equal to RE minus 3. ठीक है, where this is going to be 1 2
3 4. So there are 4 unknown reactions, minus 3, that is equal to 1, and dsi, this is equal to m minus 2j minus 3. Number of members will be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Number of joints 1 2 3 4 5 6, यानी 2 into 6 minus 3, which is equal to 0. Okay, so the total static indeterminacy is 1 plus 0, that is equal to 1. 1 plus 0, this is equal to 1. So overall static indeterminacy is equal to 1. This shows that our truss is indeterminate. ट्रस हमारा कैसा है? इनडिटर्मिनेट है. अब इनडिटर्मिनेट ट्रस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? इनडिटर्मिनेट ट्रस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिएगा? we'll have to use strain energy method. स्ट्रेन एनर्जी मेथड हम लोगों को यूज करना पड़ेगा. ओके, नाउ चलिए, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ स्ट्रेन एनर्जी मेथड. अब थोड़ा सा टेलिंग यू दिस थिंग फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको इनडिटर्मिनेट ट्रस का क्वेश्चन गेट में दिख जाए, गेट में इनडिटर्मिनेट ट्रस का क्वेश्चन आ जाए, इट्स बेटर टू लीव दैट क्वेश्चन. ओके, बिकॉज वो क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली आपका इट विल टेक 30 to 35 मिनट्स, 30 to 35 मिनट ले जाएगा, और उसके बाद में भी चांसेस बहुत कम है कि आपसे सही हो पाएगा. ओके, सो इनडिटर्मिनेट ट्रस का एनालिसिस फ्रॉम स्ट्रेन एनर्जी मेथड वी आर गोइंग टू डू. सो देर आर सर्टेन स्टेप्स. स्टेप 1, एंड माइंड माई वर्ड्स, ये बहुत लेंथी मेथड है. फाइंड स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी. इफ ds is greater than 0, then go to next step. Step 2. Okay, अगर static indeterminacy greater than 0 है, then we go to next step. Okay, now what is the next step? That is, remove the redundant and find forces in all the members considering एक्सटर्नल लोडिंग. जो हमारा एक्स्ट्रा रिडंडेंट है उसे हम लोग कर देंगे रिमूव. ठीक है, एक्स्ट्रा रिडंडेंट को हम लोग रिमूव कर देंगे, और उसके बाद में एक्सटर्नल लोडिंग को कंसिडर करते हुए सारी फोर्सेस निकालेंगे. लेट forces in the member be P1, P2, P3, P4 डैश डैश डैश. ठीक है, P1, P2, P3 की P4, ये सब हम लोग निकाल लेंगे. Step 3. Find की जगह पहले लिखते हैं, ये हमने नॉर्मल हमारा कर लिया. उसके बाद में अप्लाई
a unit load in the direction of redundant and find forces in member members considering no external loading. अभी आपको समझाता हूं चीजें. No external loading. Let forces be K1, K2, K3 dash dash dash. Step 4. This is going to be find the value of x. This x is equal to negative summation pkl upon a k square l upon a. Okay, k square l upon a. Now step 5. The final forces in the members of the truss will be P plus kx. ये फाइनल फोर्सेस होंगी. ओके, P plus kx. नाउ ये चीज़ इसमें समझ में आ जाती है. ओके, बट इसको इसमें कैसे समझ, अब हम एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करते हैं. आपके किसी के भी कोई डाउट है तो जस्ट डू लेट मी नो. कुछ भी अगर आपके डाउट है तो. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक एन एग्जाम्पल, मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप. जो भी हमने स्टेप लिखा है उसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा. A B D E F. ओके, A B C D E F ये हमारे लिए ट्रस है. मान लो कैसा भी लोडिंग दे रखा है यहाँ पे. लेट्स अज्यूम इस जगह पे देयर इज गिवन अ लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन. यहाँ से ऐसा कुछ है 300 किलो न्यूटन, कुछ भी दे रखा है. ओके, and let us assume this distance is 3 meter, also 3 meter, and this is also 3 meter. Please mind my words when I say कि ये क्वेश्चन आपको गेट में नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चन का अभी आपको लेंथ पता चलेगा. दिस क्वेश्चन इज नॉट वर्थ सॉल्विंग फॉर जस्ट 2 मार्क्स और जितने भी मार्क्स का आता है, अनटिल अनलेस ये आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज में ना आ रहा हो. क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में आता है तो एक ही क्वेश्चन आएगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दिया जा सकता है. ओके, बाकी रेस्ट ना दिया जाए तो अच्छा है. राइट, चलिए अब मान लो कि यहाँ पे है RA
एंड यहाँ पर है एच ए, यहाँ पर लगेगा आर बी एंड हियर विल बी एच बी। ओके, अब हमारे पास में डी एस हम लोग निकालेंगे, डी एस ई प्लस डी एस आई, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, तो यहां पे मुझे ट्रस दिख रहा है मेरा एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। दिस ट्रस इज व्हाट? दिस इज एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। ठीक है, अब ये ट्रस है हमारे लिए एक्सटर्नली इनडिटर्मिनेट। क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल रिडंडेंट को हटा देते हैं। ओके, सो हियर द रिडंडेंट इज एन एक्सटर्नल रिएक्शन। तो मैं क्या करता हूं, एच और एच बी को यहां पे हटा देते हैं। ओके, सिंपल सा। मान लो अगर मैं ये करता हूं कि समेशन एफ वाई दिस इज इक्वल टू 0, so this fi equal to 0 will give me ra plus rb, this is equal to downward 300, correct? Summation fx equal to 0, fx equal to 0, this will give me, I can write it as ha equal to hb plus 500, ha plus hb, ha equal to hb plus 500, और समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0, समेशन मोमेंट एट बी इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना आएगा? आर ए इंटू 9 क्लॉकवाइज माइनस 300 इंटू 6 माइनस 500 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे आर ए का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। ओके, लेट मी जस्ट सॉल्व इट। मेरे पास आर ए का वैल्यू कुछ आएगा, आई विल गेट 1800 प्लस 1500 डिवाइड बाय 9, 3300 डिवाइड बाय 9, दिस इज इक्वल टू 31100। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 366 किलोमीटर। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी आर ए की। अगर मेरे पास आर ए आ गया है 366, नीचे डाउनवर्ड साइड में मेरे पास आर बी आ जाएगा 66 किलोमीटर। ओके, मतलब मेरे पास कुल मिला के आर ए और आर बी का वैल्यू है। आई हैव द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड आर बी। अब यहां पर मेरे पास वैल्यू ऑफ एच ए और एच बी नहीं होगा, सो लेट मी टेक एच बी एज रिडंडेंट। ओके, लोग अज्यूम कर लेते हैं, यहां पर करके लिखते हैं, लेट अस अज्यूम एच बी एज रिडंडेंट। इसे एक को रिडंडेंट मान लिया जितना हमारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी आ रहा था। ओके, तो इसको हमने क्या किया? रिडंडेंट मान लिया। अब रिडंडेंट मानने के बाद में जस्ट रिमूव रिडंडेंट, remove the redundant and analyze the truss. Remove the redundant and analyze the truss. ट्रस को हम एनालाइज करें। एनालाइज करने का मतलब सभी मेंबर्स में फोर्सेस निकालेंगे। इस एच बी को यहां से हटा दो, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, बस आपके पास अभी सिस्टम है, सारे मेंबर्स में फोर्सेस निकालेंगे। ओके, ए ई ए सी ई एफ एंड ऑल एवरीथिंग, जितने भी मेंबर्स हैं सब में हम लोग क्या करेंगे? फोर्सेस निकालेंगे। अब आता है स्टेप 2। हम लोग क्या करेंगे? इस ट्रस के अंदर
स्टेप 2 में हमें क्या करना है, इस ट्रस्ट के अंदर सारी रिएक्शंस गायब हो जाएंगी, जितने भी रिएक्शन है ये गायब, एवरीथिंग, जितने भी रिएक्शन है सब गायब हो जाएगी। सिर्फ जिस डायरेक्शन में हमने रिडंडेंट माना था, ओके, जिस डायरेक्शन में हमने रिडंडेंट माना था उस डायरेक्शन में हम लगा देंगे एक यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का। ओके, अब फिर से हमारा काम है कि हमें पूरे के पूरे ट्रस को दोबारा से एनालाइज करना है। फिर जिस भी मेंबर में फोर्स आएगी उसको हम बोलेंगे के फोर्स। ओके, क्या बोलेंगे, के फोर्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में 0 हो जाएगा, यानी कि अगर आप यहां पे मेंबर लिखेंगे तो एक बार आपके पास में वैल्यू आएगा मेंबर, पी फोर्स सिस्टम, के फोर्स सिस्टम, एल और ए। ओके, पी फोर्स सिस्टम कब आ रहा था, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। के फोर्स सिस्टम ड्यू टू यूनिट लोड। हर एक मेंबर का लेंथ हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या निकालोगे, यू विल कैलकुलेट पी के एल अपॉन ए। ओके, यहां पे हर एक मेंबर के लिए वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इन सब का सम करोगे, समेशन पी के एल अपॉन ए। ओके, फिर आप निकालोगे एक वैल्यू के स्क्वायर एल अपॉन ए, निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम यहां पे के स्क्वायर एल अपॉन ए का हम लोग करेंगे समेशन। ओके, इसके बाद में हम निकालेंगे एक्स वैल्यू, विच विल बी रेशियो ऑफ नेगेटिव पी के एल अपॉन ए डिवाइडेड बाय समेशन के स्क्वायर एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स आ गई। अब एक्स आने के बाद में अगर हमें मेंबर में फोर्स निकालना है तो हर एक मेंबर में फोर्स किसके बराबर होगा, P प्लस के एक्स। Let this force be Q force system, which is our Q is final force in all the members of indeterminate truss. Indeterminate truss. अब ये बड़ा ही लेंदी है। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर इनडिटर्मिनेट ट्रस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको बस बेसिक पता होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। अगर गेट में आता है तो स्टिल इट इज़ माई जॉब कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ। सो फॉर दिस अभी मैंने आपको थ्योरी बताया, इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको पूरा का पूरा एक इनडिटर्मिनेट ट्रस का क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, दैट इज गोइंग टू बी ऑन टुमारो, कल। तो अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर गिवन, और या फिर यू कैन जस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, सो वील मीट इन द नेक्स्ट lecture with a question on indeterminate truss.